हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल सिंह। वेलकम यू ऑल माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश स्फीयर बाय राहुल। तो माय फ्रेंड, मैंने अपनी पिछली वीडियो में नाउन और उसके सारे काइंड्स के बारे में डिफ़ाइन किया था और अच्छे डेफिनेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। आई होप आप उनसे अभी तक यूज़ कर रहे हैं और उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में बिना देर किए हम शुरू करते हैं प्रोनाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड काइंड्स। तो आप मेरी वीडियो के पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन हिंदी में से सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर यानी नाउन के प्लेस पे जिसका इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में जिसका इस्तेमाल होता है वह प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल फिर मैंने यहाँ पे सारे सेंटेंसेस जो लिखे हैं यहाँ पे मैंने कोई भी नाम नहीं जोड़ा है। ना ही वह कॉमन नाउन है, ना ही वह प्रॉपर नाउन है, ना ही वह कलेक्टिव नाउन है। यहाँ कोई भी वर्ड एज ए सब्जेक्ट व्हाट यू आर लुकिंग इन दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट नाउन, यानी कोई भी नाउन नहीं है। तो क्या है ये सभी आप देख रहे हैं ये प्रोनाउन है। ही, शी, दे, वी, इट, यू, आई। तो ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन से बने सारे सेंटेंसेस हैं। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम टू नो अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर लगा रहे और लगकर एक संपूर्ण अर्थ बनाता हो वाक्य का। यानी कहने का मतलब है सीधी तौर पे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता हो या प्रयुक्त किया जाता हो। अब कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रोनाउन, तो आप देखें यहाँ पर मैं दिखाऊं वीडियो में। यस, आप देख रहे हैं, इसे मैंने नोट करके बनाया है आपके लिए स्पेशल। आप नोट करें, इफ एनीबडी सेज दैट व्हाट इज द यूज ऑफ। प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों है, किस लिए होता है? तो प्रोनाउंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे मेक सेंटेंसेस क्लियर एंड अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउंस का अपने सेंटेंस में बहुत ही अहम रोल है और ये खासकर रिपीटेशन, किसका रिपीटेशन? नाउन का रिपीटेशन। यस, आपने सही पकड़ा, नाउन के रिपीटेशन से हमें बचाता है। बार बार नाम का इस्तेमाल करना, है ना, इट इज़ जस्ट लाइक पोर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। तो हमें स्टैंडर्ड करने के लिए, काफ़ी खूबसूरत अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन देने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। अब कहते हैं दे आर वैल्यूएबल फॉर मेकिंग आवर लैंग्वेज सिंपल एंड इफेक्टिव। और हमारी भाषा को और भी साधारण से आसान बनाने के लिए और इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आइए हम आपके सामने कुछ और भी एग्जांपल्स करते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, आई मीन टू से दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आप क्या बता सकते हैं? आपको क्या लगता है कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने जब भी अपनी किताब देखो तो बहुत सारे ऐसे किताब मैंने भी ऑब्जर्व किए हैं कि किसी में 7 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 9 हैं। तो जब आप एडवांस ग्रामर की तरफ बात करोगे तो टोटल प्रोनाउन जो हैं 10 टाइप्स के होते हैं, यानी 10 काइंड्स होते हैं। अब मैं एक एक करके सभी प्रोनाउन का एग्जाम्पल आपके सामने शो करूंगा और आपको नोट करने हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, लेट्स स्टार्ट नाउ। पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट प्रोनाउन इज पर्सनल। ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं और इसका इस्तेमाल होता है टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक पीपल और थिंग। किसी खास व्यक्ति और वस्तु के स्थान पर इसका इस्तेमाल आई, वी, यू, ही, सी, इट के जगह इनके नाम पर होता है। यानी आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन के लिस्ट में आते हैं। नंबर 2 पे रिलेटिव प्रोनाउंस, जो कि कनेक्ट्स करता है दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को। दो पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के दो हिस्से जो आपस में जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पे हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये क्या है? कनेक्टर की तरह, है ना, एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह दोनों को जोड़कर एक कंप्लीट सेंस बनाएंगे। जैसे मैं
कहूँ कि जो लड़का पीछे बैठा है ना वो मेरा भाई है, अब कैसे सेंटेंस को बनाएंगे? द बॉय हु इज सिटिंग बैक इज माई ब्रो, है ना, वह लड़का जो पीछे बैठा है वह मेरा भाई है। अब ठीक उसी तरह से जो कलम मैंने कल खरीदी थी ना, खो गई। द पेन विच आई बॉट यस्टरडे लॉस्ट नाउ। तो ये चीज़ें विच, हु, दैट, ये सभी क्या है? क्लॉज की तरह दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब आइए यहाँ पे नंबर 3 में आए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेत से, इशारे से जो बात करते हैं, और ख़ास करके ये 4 ही हैं। आप देखेंगे कि 4 कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 प्रोनाउन हैं और इनका इस्तेमाल हम पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग यानी किसी भी स्पेसिफिक खास चीज़ों को पॉइंट करने के लिए, इशारे या संकेत में बतलाने के लिए करते हैं। नज़दीक की चीज़ हो तो दिस, दूर की चीज़ हो तो दैट, लेकिन अगर वह सिंगुलर में हो यानी एक वचन में हो, एक ही संख्या में हो, तो हम दिस या दैट का प्रयोग करते हैं। दैट यानी दूर के लिए, दिस यानी नज़दीक के लिए। अगर वही चीज़ें, वही वस्तुएं अगर ज़्यादा हो नज़दीक में तो दिस के बदले में हम दीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पेन, ज़्यादा कलम हो, दीज आर पेन्स। अगर दूर की वस्तु के लिए वह एक कलम है, दैट इज अ पेन, और बहुत सारे कलम हैं तो दोज आर पेन्स। समझ चुके होंगे आप। तो इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इंडेफिनिट जो तो अपने नाम में ही क्लियर कर रहा है कि मैं डेफिनिट ही नहीं हूँ। तो जो डेफिनिट है, स्पेसिफिक है, तो वो क्या है? IVU की तरह है। लेकिन जो इंडेफिनिट है, पता ही नहीं चल रहा है कौन। मान लो आप स्टेशन पर बैठे हो, ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, किसी ने आपका पर्स ही मार लिया। अब आपने शोर शराबा किया, कोई पूछा क्या हुआ, तो आप कहोगे ना कोई मेरा पर्स ले लिया। तो कोई कौन? आई डोंट नो अबाउट द एनी पर्सन, आई डोंट कैन गेस, है ना। तो गेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि भाई रहीम था, मोहन था, सोहन था, करीम था। तो ये चीज़ें आप जब नहीं गेस कर सकते तो यहीं पर आप आता है किसी ने, समवन, समबडी, है ना, एनीबडी। तो आप ऐसे में क्या होता है, इन जब वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो तो ये होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो समवन हैज़ टेकन माई पेन, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, समवन हैज़ बीटन हिम। तो ऐसे सेंटेंसेस में समबडी, एनीवन, समवन, एवरीथिंग, नथिंग, ये सभी क्या है? रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स को इंडिकेट करते हैं। आइए और भी 4 के बारे में जाने। यस, अब आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव है ना, मैंने इधर से, है ना, गेंद फेंका, आप भी उधर से फेंक दो, तो क्या हुआ? मैंने गेंद फेंका, आपने उधर से फेंका, ये रिफ्लेक्ट करके मेरे पास आ गया। चलो मैं एग्जांपल दूं, ये टॉर्च रही, हाँ ये दर्पण, सॉरी ये दर्पण और ये टॉर्च। मैंने दर्पण पे जैसे टॉर्च की लाइट को फ्लैश किया, लाइट फिर आ गई। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो जब लाइट को रिफ्लेक्ट होता है, उसी प्रकार से जब कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल हो और असर खुद पे ही हो, है ना, एक्शन का असर खुद पे ही हो, तो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। यानी इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, उसका असर ठीक कर्ता पे ही होता है, यानी पर्सनल प्रोनाउन पे ही होता है। जैसे इसके जो भी लिस्ट हैं वो है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कहा आपने कि मैं इसे स्वयं करता हूँ, आई डू इट माई सेल्फ। पहचानेंगे कैसे? जब यह रिफ्लेक्सिव होगा तो ठीक यह एक्शन का ऑब्जेक्ट बनकर आता है, यानी लास्ट में यूज किया जाता है। अब देखें, इसे और भी अच्छे से तरीके समझें। इसके बाद जो प्रोनाउन आता है उसका नाम है इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों ही सिमिलर होते हैं। इनकी दोनों की लिस्ट आप सिमिलर देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। तो भाई पहचानेंगे कैसे? तो मैंने भी बताया रिफ्लेक्सिव हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, एक्शन के ऑब्जेक्ट की तरह, यानी सेंटेंस में सबसे पीछे आता है। लेकिन ठीक सेंटेंस के बाद
सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही अगर माई सेल्फ आ जाए तो वह एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे कहता आई माई सेल्फ डू इट, है ना, मैं खुद इसे करता हूँ। तो इसे हम इस तरह से पहचानेंगे, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही सेल्फ वाले वर्ड आते हैं तो वह इंटेंसिव प्रोनाउन यानी एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। अगर सेंटेंस में एक्शन के ठीक बाद लास्ट में अगर यह उसका ऑब्जेक्ट बनकर आता है तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप यू गॉट इट। एंड नाउ नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन यानी इट शोज ओनरशिप, यह अधिकार बतलाता है। सेंटेंस आपने बहुत सारे इसके प्रैक्टिस किए होंगे। जैसे कोई कहता है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, है ना, आई लव माई नेशन, आई लव माई कंट्री। वह अपने देश से प्यार करता है, ही लव हिज कंट्री। तो आप क्या सुन रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन के लिए यहाँ अपना एक कोई खास वर्ड ठीक नाउन से पहले आ रहा है, माई या हिज, ठीक है। तो आप यही सारे वर्ड जो यहाँ पे हिज, हर, ऑर्स, है ना, माइन, ये सभी क्या हैं, ये शोज जो ऑनरशिप दिखाते हैं, यानी ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट इज यूज्ड टू मेक अ क्वेश्चन, है ना। कैसे? जैसे आप कहते हैं ना, क्या, कहाँ, कैसे। तो ये सारे वर्ड हैं, इनके वर्ड मीनिंग भी आप जानते ही होंगे। इसे WHQ कहते हैं। और WHQ जो क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर्स भी बड़े होते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सेंटेंस इन द ग्रामर। तो यहाँ पे हु, हुम, विच, व्हाट के यूज करके हम जो बनाते हैं, है ना, वह सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है। क्लियर? अब आप देखें थोड़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 ही हैं भाई, बहुत जल्दी ये याद हो जाएंगे। इट इंडिकेट्स अ म्यूचुअल एक्शन, यानी म्यूचुअल घनिष्ठता, क्रिया में घनिष्ठता को दर्शाते हैं। जैसे वह एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, दे लव ईच अदर, है ना, दे लव ईच अदर। तो ईच अदर, वन अनदर, ऐसे 2 एग्जाम्पल्स आर ओनली इन द लिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, अब लास्ट वाली बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नाम ही काफ़ी है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात आ जाती है। यहाँ पे किस तरह से यह बांटता है, क्या बांटेगा भाई? तो देखें, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। खास करके यहाँ पे देखिएगा, आइदर को इधर भी कहते हैं, नाइदर को नीदर भी कहते हैं, अपनी अपनी फोनेट की साउंड में। इंडिया में तो भाई, है ना, जिसको देखो एवरीबॉडी वाज इन अ वन स्वैग कि मेरी बढ़िया है इंग्लिश, मेरी बढ़िया है। भैया इतना जानो कि हाउ मच यू विल बी, है ना, एबल टू स्पीक इन इंग्लिश बट यू कांट बी शेक्सपियर। तो जितना बोलना है, समझना है, बस समझ लो, काम चलाना है चला लो, शेक्सपियर तो बनना नहीं। समझना है, शॉर्ट आउट करना है हमें, और अंग्रेजी में अच्छे नंबर उठाने हैं। सामने वाला मेरी भाषा सुन ले, मैं उसकी भाषा समझ जाऊं, बस इतनी ही इंग्लिश जाननी है, अंग्रेज तो बनना है नहीं। चलिए देखते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। एक बात और बताऊं कि दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू, है ना, यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट द सिंगल नाउन। अब कैसे करते हैं भाई? जैसे मैंने कहा, बच्चा बच्चा मुझे जानता है, तो आप क्या बनाएंगे सेंटेंस को? बच्चा बच्चा मुझे जानता है। कितने बच्चे? 1 2 3 4 नहीं, बच्चा बच्चा यानी प्रत्येक बच्चा मुझे जानता है। तो आपका सेंटेंस होगा, एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड नोज मी, यानी एवरी, ईच के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर जैसे ही होगा तो वर्ब भी रिक्वायर्ड होगी सिंगुलर की। ये मत कर देना चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन नो मी, है ना, या एवरी चिल्ड्रेन नो मी, ये भी गलत हो जाएगा भाई साहब। तो एवरी चाइल्ड नोज मी, याद रखना।
तो इस तरह से आपने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट और प्रोनाउन को क्लियर किया इस वीडियो में। आई होप यू विल लाइक and enjoy while watching my video, and also subscribe my YouTube channel. Thank you.